Greetings to you in the Almighty Godhead name of Yeshua HaMashiach. प्रभु यशुआ मसीहा के सर्वशक्तिशाली ईश्वर तब नाम में आप सबको जय मसीह की। Believe me, I have been sitting with the Lord's word from morning, and just before half an hour I could hardly finish it. विश्वास करो कि मैं सुबह से प्रभु के वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठा था और सिर्फ आधा घंटा पहले ही प्रभु की दया से मैं इसको पूरा कर पाया हूं। And it was very quickly, so I couldn't give the outline or anything. So you have to just follow up with me. I'm talking to the translator. Okay, let's go to the Word of God. प्रभु के वचन में चलें। Today we are going to look at Palm Sunday. तो आज हम खजूरी एतवार के विषय में प्रभु के वचन से देखेंगे। Now the problem is that many people have no idea about Palm Sunday. तो समस्या यह है कि बहुत से लोगों को कुछ पता ही नहीं है खजूरी एतवार के विषय में। What is Palm Sunday? खजूरी एतवार क्या है? I have seen many churches celebrating Palm Sunday. मैंने बहुत से कलीसियाओं में देखा है कि लोग जो खजूरी एतवार को मनाते हैं। Some people they take the palm leaves in their hand and they wave it and they come to the church. बहुत से लोग हैं जो खजूर की डालियां लेते हैं और हाथ में पकड़ के ऐसे हिलाते हुए वो चर्च में प्रवेश करते हैं। And there are even other things, they celebrate the man of God in the church. और कुछ और भी हैं जो प्रभु के दास को ही उस दिन मनाते हैं खजूरी एतवार के दिन में। Oh, man of God is coming, they are putting clothes, they are putting the palm leaves and they are welcoming the man of God. और प्रभु के दास जो वहाँ के प्रभु के दास हैं वो आ रहे हैं और लोग खजूर की डालियां उनके पांव में डालते हैं, अपने कपड़े डालते हैं और लोग बहुत तरीके से उनका स्वागत करते हैं कि प्रभु के दास प्रवेश कर रहे हैं। And there are still others who will come and come in the church sitting on a donkey. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च में गधे के ऊपर सवार होकर वो पहुंचते हैं। I am not telling a joke. There are people who are coming to the church like that on that day, especially the servants of God. मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई चुटकुला नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के दासों को मनाते हैं और इस रीति से वो चर्च में प्रवेश करते हैं। Understand that Palm Sunday is all about Yeshua. एक बात आप ध्यान से समझ लो कि जो खजूरी एतवार है ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यशुआ के विषय में ही है। But many people, they don't understand the reality of the Palm Sunday. बहुत से लोग हैं जिनको खजूरी एतवार की असलियत पता ही नहीं है। So today we are going to learn a little about Palm Sunday. तो आज हम थोड़ा सा खजूरी एतवार के विषय में सीखेंगे प्रभु के वचन से। Let's close our eyes, let's pray. अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful time. पिता, हम इस महत्वपूर्ण समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, as we meditate your word, Lord, speak to us. प्रभु, जब हम आपके वचनों पर ध्यान लगाते हैं तो आप हमसे बात करिए। Rabboni, teach us. हमारे गुरु यशुआ, हमें सिखाओ। Let your name be glorified. प्रभु, आप ही का नाम महिमा पाए। In the almighty God name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. प्रभु यशुआ मसीहा के सर्वशक्तिशाली नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Now, what happened on the Palm Sunday? क्या होता है खजूरी एतवार में? What happened 2000 years ago on a Palm Sunday? 2000 साल पहले खजूरी एतवार के दिन क्या हुआ था? Yeshua sat upon a donkey and entered Jerusalem. प्रभु यशुआ गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुए और वे यरूशलेम में प्रवेश किए। And Bible says as he was entering, people started putting cloth in front of him, and also the branch of the trees they were putting in front of him, and Yeshua was coming inside Jerusalem.
और बाइबल ऐसे कहती है कि जब प्रभु यीशुआ गधी के ऊपर बच्चे के ऊपर सवार हुए तो लोगों ने अपने वस्त्र उतार कर उनके सामने बिछाने शुरू कर दिए, पेड़ों की डालियां तोड़कर वो गधे के सामने बिछाने शुरू कर दी और इस रीति से उन्होंने स्वागत करना शुरू कर दिया। And they were waving the palm leaves and crying out, Hosanna, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. और वो खजूर की डालियों को हिला रहे थे और ऐसे वो कह रहे थे, होसना होसना, मुबारक वह है जो प्रभु के नाम से आ रहा है। Let us go and read book of Matthew chapter 21 verses 1. मत्ती की किताब 21वां वचन उसका पहला वचन 21वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशुआ ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। Verses 2. सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। Okay, verses 3. यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। Now I am going to give you some details about this word of God. तो अब मैं आपको इस प्रभु के वचन के विषय में कुछ विस्तार बताऊंगा। Before Yeshua entering the city of Jerusalem, यरूशलेम के शहर में प्रवेश करने से पहले Bible say he came to a place called Bethphage, which was near Mount Olives. और प्रभु यीशुआ जो है वो बेथफेग करके एक जगह है वहां पर आए जो जैतून के पहाड़ के पास था। So before he entering Jerusalem, he is telling his disciples, go and bring a donkey and a colt, means the young donkey, the bacha of the donkey, bring it. और यरूशलेम के प्रवेश से पहले उन्होंने अपने चेलों को भेजा और कहा, जाकर गधी का एक छोटा बच्चा है जो बंधा हुआ है, जाओ उसको वहां से छुड़ाकर लेकर आओ मेरे पास। See, you have to understand, it is not only gada ka bacha, Bible में लिखा है, bring the donkey and also the young one of the donkey. Bring them both. या और वहां गधा और गधे का बच्चा दोनों बंधे हुए हैं और प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ गधे को लेकर आओ, प्रभु ने कहा गधे को और उसके बच्चे को भी छुड़ाकर यहाँ लेकर आओ। The problem is that in the other gospel, you will only learn about one donkey. और समस्या ये है कि दूसरे सुसमाचार जो इंजील की किताबें हैं वहां आप जब पढ़ेंगे तो एक ही गधा आपको मिलेगा। No, Yeshua took the mother donkey, also the baby donkey. प्रभु यीशुआ ने वो माता गधे को भी लिया और उसके बच्चे गधे को भी लिया। Now understand this thing. Yeshua did not go in one donkey, he traveled two donkey. तो एक बात आप समझ लो कि यीशुआ ने एक ही गधे के ऊपर सवार नहीं हुआ, वो गधी के ऊपर और उसके बच्चे के ऊपर दोनों पर सवार हुआ। Because from Mount Olives coming down and going to the entrance of Jerusalem, he was traveling in the mother donkey. क्योंकि जैतून के पहाड़ से जब यरूशलेम तक आना था, पहाड़ से नीचे तक, तो वो एक ही डोंकी पर नहीं रहा, पहले वो माता डोंकी पर जो गधी थी उसके ऊपर सवार थे। Till he reached the gate of Jerusalem, he was traveling upon the mother donkey. जब तक वो यरूशलेम के द्वार तक नहीं पहुंचे तब तक वो गधी के ऊपर ही सवार थे। When he came and stood before the gate of Jerusalem, जब वो यरूशलेम के गेट के सामने आए और खड़े हुए, he climbed on to the second donkey, the baby donkey. और वो दूसरे गधे के ऊपर चढ़ गए जो गधी का बच्चा था। Now see, many people don't know these details. Everybody only know Yeshua climbed upon a donkey. बहुत से लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है और वो लोग सोचते हैं कि यीशुआ एक ही गधे के ऊपर सवार हुआ था।
we will understand, or we will learn about it little later. हम इसके विषय में सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद. You see, the city of Jerusalem, there was a wall around Jerusalem. तो यरूशलेम के शहर के चारों ओर एक दीवार थी. And that wall of Jerusalem had 8 doors. 8 doors. और यरूशलेम की द्वार के जो यरूशलेम की दीवार थी उसके 8 द्वार थे, 8 दरवाजे थे. And the walls to enter into Jerusalem, there were 8 doors. Through one door only you can enter into the main city of Jerusalem. और वहां 8 दरवाजे थे, लेकिन एक ही ऐसा दरवाजा था जिससे आप जो यरूशलेम की जो खास शहर था उसके अंदर आप प्रवेश कर सकते थे. And the main door to enter into Jerusalem, one of the main door was called the Golden Gate. और जो यरूशलेम का जो मेन जो खास दरवाजा था जिससे आप शहर में प्रवेश कर सकते थे, उसका नाम था सुनहरी दरवाजा. And only through the Golden Gate Yeshua entered Jerusalem on the triumphal entry or on the Palm Sunday. और जो एतवार की जो खजूरी एतवार को सिर्फ यरूशलेम में जब प्रभु यीशु प्रवेश हुए तो वो सुनहरी दरवाजे से ही प्रवेश हुए थे. Now you know, in the 15th century, अब आप समझो कि 15वीं सदी में the rulers who conquered Jerusalem, they completely sealed the Golden Gate. और जिस राजा ने यरूशलेम को जीत लिया उसने सुनहरी दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया. All other doors they left open. दूसरे सारे द्वार उन्होंने खुले छोड़ दिए, But only Golden Gate, they sealed it. पर सिर्फ सुनहरी दरवाजे को उन्होंने पूरी रीति से बंद कर दिया. Now, I want to show you one picture of the Golden Gate through which Yeshua entered Jerusalem. तो मैं आपको एक सुनहरी दरवाजे की एक फोटो दिखाना चाहता हूं जिस दरवाजे से प्रभु यीशु प्रवेश हुए थे. ये था वो सुनहरी दरवाजा. Yeah, you can look in the and you can see it is sealed. Nobody can get it. अब देखो ये दरवाजा जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इसके अंदर अब कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता. Why did they seal it? Till now, for 500 years, this is the only door which is sealed. और अब से 500 साल हो गए हैं, यही एक दरवाजा है यरूशलेम का जिसको पूरी रीति से बंद कर दिया गया है. Because the rulers believed that Messiah is going to come again and enter into Jerusalem through the same door. So let us stop Messiah coming again. और जो राजा ने ऐसा सोचा कि जो मसीहा है यरूशलेम में वो दोबारा आएगा और इसी सुनहरी दरवाजे से वो प्रवेश करेगा, तो क्यों ना इस दरवाजे को पूरी रीति से बंद ही कर दिया जाए. Imagine a Gentile believes the Bible prophecy. तो आप सोचो कि जो अन्य जातियां हैं वो बाइबल की भविष्यवाणियों में विश्वास करती हैं. They understood that Yeshua is going to come again the second time. वो समझ गए इस बात को कि प्रभु यीशु दूसरी बार वापस आने वाले हैं. So what is the meaning of Yeshua coming through this golden gate and this gate getting closed? और इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु सुनहरी दरवाजे से प्रवेश किए और ये सुनहरी दरवाजा जो है उसके बाद बंद हो गया. Yeshua could use any other doors, but Yeshua came to this door and only this door got sealed. प्रभु यीशु और भी दरवाजों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर प्रभु यीशु ने यही दरवाजे को इस्तेमाल किया और यही दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया. It is a revelation. ये एक प्रकाशन है. They all looked at Yeshua and called him Son of David. They were calling him, oh Lamb. They were calling him Rabboni. वो सब लोग उनको देखते थे और कुछ लोग कहते थे हे दाऊद के पुत्र, कुछ लोग कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र, कुछ लोग कहते थे गुरु. Oh, Guru has come to Jerusalem.
और कुछ लोग कह रहे थे कि गुरु आए हैं यरूशलेम में। But let us see who came through that gate. पर हम देखें कि उस दिन खजूरी एतवार को यरूशलेम में कौन आया। Book of Ezekiel, chapter 44, verses 1. हिजकियल की किताब उसका 44वां अध्याय और उसका पहला वचन। See, this golden gate is also called the eastern gate. और जो ये सुनहरी दरवाजा है, इसको उत्तरी दरवाजा भी कहते हैं। Can you read? फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है और वह बंद था। वो पूर्व है, उत्तर नहीं, पूर्व। सॉरी, पूर्व। आई गॉट इट। हाँ, वो what was happening to that gate? वो क्या था? बंद था। वो बंद था, देखा? Bible say the east gate was shut. This golden gate is also called eastern gate. और ये जो सुनहरी दरवाजा है, इसको पहले पूर्वी दरवाजा भी कहते थे, और ये पूर्वी दरवाजा पहले पूरी तरह से बंद था। No, it is Ezekiel writing in the Bible. I am seeing a vision. I am seeing that this gate, eastern gate, is going to be shut. तो हिजकियल एक दर्शन देख रहा है और भविष्यवाणी बता रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो पूर्वी दरवाजा है, जो सुनहरी दरवाजा है, ये पूरी रीति से बंद हो जाएगा। Why it is getting shut? क्यों ये बंद हो रहा है? Verses 2. तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। क्यों बंद रहा? Why it is shut? क्यों ये बंद रहा? Because the God of Israel has come to Jerusalem. As a sign of God coming to Jerusalem, it is shut. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर इस सुनहरी दरवाजे से यरूशलेम के अंदर आया है, प्रवेश किया है, और लोगों को याद रहे, ये एक निशानी है कि इस्राएल का परमेश्वर आया है, ताकि ये बंद हो जाए। जब ये बंद होगा तो ये एक निशानी है कि इस्राएल का परमेश्वर ही इस दरवाजे से अंदर आया था। For 2000 years ago, who was sitting on the donkey and coming to Jerusalem? 2000 साल पहले कौन गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम के सुनहरी द्वार के अंदर प्रवेश किया था? The God of Israel. इस्राएल का परमेश्वर। Now you tell me, can any man put a palm leaves and sit on a donkey and come inside the church? अब मुझे बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर और अपने सामने वस्त्र बिछवाकर, अपने सामने खजूर के डालियां बिछवाकर आके वो चर्च में प्रवेश हो सकता है? You can become a gada and you can bring palm, but you cannot become the Lord. और आप गधे हो सकते हैं, आप एक खजूर की डालियों की तरह आप नीचे बिछने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस्राएल का परमेश्वर नहीं बन सकते, ना उसका आप आदर ले सकते हैं। So the Palm Sunday means the God of Israel coming to visit his people in Jerusalem. और खजूरी एतवार का मतलब ये है कि इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों को मिलने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया। 2000 years ago, the God of Israel came and visited his people in Jerusalem in Palm Sunday. 2000 साल पहले इस्राएल का परमेश्वर वो यरूशलेम में अपने लोगों को मिलने के लिए खजूरी एतवार के दिन प्रवेश किया। That is the first meaning of Palm Sunday. ये पहला मतलब है खजूरी एतवार का। Now, what is the second meaning of Palm Sunday? अब दूसरा मतलब क्या है खजूरी एतवार का?
Matthew chapter 21 verses 5. मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 5वां वचन। सिय्योन की बेटी से कहो, हम्म। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। Bible say, tell the daughter of Israel that the king is coming. बाइबल ऐसे कहती है कि जाओ जाकर यरूशलेम की बेटी से कहो कि राजा आ रहा है। So what is the meaning of the Palm Sunday? The second meaning, खजूरी एतवार का दूसरा मतलब क्या है? the king is coming to meet his people. राजा अपने लोगों को मिलने के लिए आ रहा है। First, God is coming. Second, the king is coming. पहले परमेश्वर आ रहा है, दूसरा मतलब है राजा आ रहा है। There is only one superstar. His name is Yeshua HaMashiach. एक ही सुपरस्टार है जिसका नाम है प्रभु यशुआ हमशीहा। Every human being who is born is made king by somebody else. जो भी मनुष्य जन्मे हैं उनको किसी दूसरे के द्वारा राजा बनाया गया, घोषित किया गया। But there is only one person, when he was born as a king. पर एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जब वह जन्मा ही राजा था। His name is Yeshua. उसका नाम है प्रभु यशुआ। What about human beings? और मनुष्य के बारे में क्या है? If the king is there, the king will have a prince. और अगर कोई राजा है तो राजे का राजकुमार भी होता है। And later, after the death of the king, the crown will go to the prince. और राजे की मृत्यु के बाद जो है वो जो ताज है वो राजकुमार को पहनाया जाता है। So first Rajkumar, then only Raja. पहले वो राजकुमार होता है, फिर ही वो राजा बनता है। And the ministers, everybody has to agree and making the king. और सारे मंत्रियों को, सबको एक साथ उनकी सलाह होनी चाहिए, फिर ही वो राजा बनता है। But what about Yeshua? पर प्रभु यीशु के विषय में कैसा है? The three wise men, they came seeking the king of Jews. और 3 बुद्धिजीवी आए और वो खोजते हुए आए कि वे राजा जो जन्मा है वे कहाँ है। Book of Matthew chapter 2 verses 1 and 2. मत्ती उसका 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब हाँ। यहूदिया के बेतलेहम में यशुआ का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। See the word? Where is the king of Jews? आपने ये वचन देखा कि यहूदियों का राजा कहाँ है जो जन्मा है? Newborn king of Jews. नया जन्मा जो यहूदियों का राजा है। In the birth itself, he is born king. जन्म से ही वे राजा जन्मा है। He is the only superstar. वे ही अकेला सुपरस्टार है। You see, the problem with the Jewish people that they couldn't accept that Yeshua was the king of Jews. यहूदी लोगों की समस्या ये थी कि वे ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि यीशुआ ही उनका राजा था। Because for example, they did not see Yeshua in a big palace. और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कभी देखा नहीं कि यीशुआ एक बहुत बड़े महल में रहा। And they have not seen army around him. उन्होंने नहीं देखी कि उनके चारों ओर कोई बहुत बड़ी सेना है। And they did not see this Yeshua knows any martial arts, cutting, sword, nothing. They did not see that. उन्होंने देखा ही नहीं कि यीशुआ जो है वो कभी तलवारबाजी करते थे या उनको कोई ऐसे युद्ध करना आता था। They did not see Yeshua as having lot of money, living in luxury, nothing. Yet he was calling king. उन्होंने नहीं देखा कभी कि यीशुआ के पास बहुत पैसा है और बहुत अमीरी का जीवन वो जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं देखा, लेकिन फिर भी
वह यशुआ जन्मा ही राजा था। You have to understand, he is not like the kings of this world. आपको एक बात समझनी होगी कि प्रभु यशुआ जो है वो धरती के राजाओं के समान का राजा नहीं है। The kings of this world are for a little time. जो धरती के राजे हैं वे थोड़े समय के लिए हैं। The kings of this world will become old and weak. और इस धरती के राजे जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वे थोड़े समय के हैं। The kingdom of this world will perish. और जो संसार का राज्य है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। But our king is an everlasting king. पर हमारा यशुआ का राज्य जो है वो अनंत काल का राज्य है। All ministry will be finished. सारी सेवकाइयां खत्म हो जाएंगी। All churches will be destroyed. सारे चर्च जो है वो नष्ट हो जाएंगे, बिल्डिंगें नष्ट हो जाएंगी। Where are the apostle Peter, John, everybody's ministry? Where are they? They all died. कहाँ है प्रेरित पतरस, यूहन्ना की और दूसरे चेलों की जो सेवकाई है, उनकी सब वो मर गए, उनकी सेवकाइयां खत्म हो गई। But still, who is there in this earth doing miracles, signs and wonders? पर अब तक भी क्या एक है जो धरती पर अब भी चिन्ह, चमत्कार और सब तरह की चंगाइयां करता है? Yeshua HaMashiach, उसका नाम है प्रभु यशुआ मसीहा, the everlasting king. अनंत काल का राजा। They were thinking that, oh, he must have big crown and sword and everything. But look at this guy, a simple person. यहूदी लोग सोचते थे कि उसके पास महल होना चाहिए, तलवारबाजी होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, पर उनको पता ही नहीं था कि यशुआ जो है वो एक अलग तरह का राजा है, अनंत They काल couldn't का राजा accept है। it. They couldn't accept it. वे उसको कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। You know what they did? Even when they delivered up Yeshua to be crucified, और पता है उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने यशुआ को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दिया, they also gave one small suggestion to Pontius Pilate. और उन्होंने पेंटियस पिलातुस को एक सलाह भी दी साथ में। Book of John, chapter 19, verses 19. यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय 19वां वचन। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यशुआ नासरी, यहूदियों का राजा। What did Pontius Pilate write? और पिलातुस राजा ने क्या लिखवाया क्रूस के ऊपर? Yeshua of Nazareth, King of Jews. यशुआ नासरी, यहूदियों का राजा। And now all the Jewish leaders, what happened to them? Verses 20. यह दोष पत्र बहुत सी यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यशुआ क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। Verses 21. तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। So, what did this Jewish leader say? तो यहूदियों के प्रधान ने अब क्या कहा? Mr. Pontius Pilate, there is a small spelling mistake. उन्होंने कहा कि पिलातुस राजा जी, एक छोटी सी वहां लिखने में गलती हो गई है। You know, you have written in 3 languages, in Greek, or in Hebrew and in Latin. That was the most famous language. In 3 languages, why did you write Yeshua is the King of Jews? आपने यूनानी में, लातीनी में, इब्रानी भाषा में, 3 भाषा में लिखा है, पर एक गलती है उसमें। आपने ऐसा क्यों लिख दिया कि यशुआ यहूदियों का राजा है? What is 22 saying? 22वां। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। इसका मतलब जो स्वर्ग में लिखा है मैं कुछ नहीं कर सकता,
मुझे भी वो लिखना है. I have to write what is written. और पिलातुस ने ऐसे कहा कि जो इसके विषय में लिखा हुआ है पहले से, वही मैंने लिख दिया. जो लिखा गया वो लिखा गया. You know what is the meaning? You cannot put down the glory of God. If you don't shout, the Gentiles will glorify Yeshua. आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकते. अगर आप उसको महिमा नहीं दोगे तो अन्य जातियों के लोग उसको महिमा दे देंगे. उसको महिमा मिलनी ही है. That is what Yeshua told. If you don't praise me, don't worry. The stones will praise me. और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर आप मुझे महिमा ना दो तो कोई बात नहीं. अगर आप नहीं दोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. So Peter, Pontius Pilate was that Pathar in the world. That Pathar is telling, he is the king of Jews. और जो पिलातुस राजा था वो धरती का एक पत्थर के समान व्यक्ति था, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति था, और उसने उसको महिमा दिया और कहा कि ये यहूदियों का राजा है. The same Jews don't want to call him king of Jews. See, a Gentile is calling him king of Jews. और आप देखो कि यहूदी जिनका वह राजा था वो मानने को तैयार नहीं थे कि वो यहूदियों का राजा है, लेकिन अन्य जातियों ने चिल्ला के कहा कि यीशुआ यहूदियों का राजा है. So what is the second meaning of Palm Sunday? और दूसरा मतलब क्या है खजूरी एतवार का? Yeshua is a king. All glory belongs to him. कि यीशुआ ही राजा है, सारी महिमा के योग्य वही है. Now let us look at the third meaning of Palm Sunday. अब तीसरा मतलब देखें खजूरी एतवार का. Now, how did Yeshua enter Jerusalem? किस तरह से प्रभु यीशुआ जो है वो यरूशलेम में प्रवेश हुए? Did he come with a big doll and rather come with a lot of things? क्या प्रभु यीशुआ एक बहुत बड़े ढोल के साथ और अच्छे एक रथ के साथ और बहुत क्या है शोर शराबे के साथ, ऐसी चीजों के साथ जो है अपने आप को दिखावटी करके वो प्रवेश हुए? Yeshua was wearing a cotton suit and cooling glass and putting hands everywhere. I'm coming. और यीशुआ क्या ऐसे काले चश्मे लगाकर और पैंट सूट पहन के वो ऐसे हाथ हिलाते हुए प्रवेश हुआ कि ओ देखो मैं आ गया? With 6 bodyguards around Yeshua, and Yeshua is coming, and Peter is saying, don't touch, I'm personal bodyguard. Yeshua is coming. That is what you see. और क्या इस रीति से यीशु आए कि उसको क्या था, वो बाउंसर थे और चारों ओर बॉडीगार्ड थे और पतरस वगैरह ये सब लोगों को धक्के दे रहे थे, अरे पास मत आओ, यीशुआ के पास आप लोग नहीं आ सकते, कि आपको पता है कौन आ रहा है? Book of Zechariah 9:9. जकरिया की किताब 9वां अध्याय 9वां वचन. Can you read? हे सिमोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. वह हाँ. धर्मी और उद्धार पाया हुआ है. वह हाँ. दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. Bible say he is humble and riding on a donkey on a colt, on the foal of a donkey. He is a humble person. बाइबल ऐसे कहती है वे दीन है और गधे के ऊपर, बल्कि वो गधे के छोटे बच्चे के ऊपर समान है और सवार है, और वे बहुत दीन होकर प्रवेश हो रहा है. See, he is entering Jerusalem not in a horse, but in a donkey. तो देखो कि प्रभु यीशुआ जो है वो यरूशलेम में घोड़े के ऊपर सवार होके नहीं आ रहे, बल्कि गधे के ऊपर सवार होके आ रहे हैं. Are this king, if he called himself king, he must come on a horse. अरे ये राजा अगर अपने आप को राजा समझता है तो इसको एक घोड़े के ऊपर कम से कम तो आना चाहिए. But what is this king coming on a donkey? और कैसा ये राजा है जो गधे के ऊपर आ रहा है? अरे इसको मर्सिडीज बेंज में आना चाहिए, ये तो 2-wheeler में आ रहा है. He is a king, he must come in Mercedes Benz, but he's coming in a 2-wheeler.
Why it अरे is ये this? राजा है तो इसको मर्सिडीज कार में आना चाहिए, ये कैसे स्कूटर पर, दो पहिया वाहन पर कैसे ये आ सकता है? Listen very carefully. ध्यान से सुनना अब। First, Yeshua did not come in the horse. Horse means war. पहली बात, प्रभु यीशुआ जो है वो घोड़े पर सवार होकर नहीं आए। घोड़े का मतलब है युद्ध। In the book of Revelation, you will see Yeshua coming on a horse. पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप देखोगे कि प्रभु यीशुआ जो है वो घोड़े के ऊपर सवार होकर आएगा। That is judgment. That is fight. That time he will come in the horse. और वो समय जो होगा वो न्याय का समय होगा, वो युद्ध का समय होगा। उस वक्त वो घोड़े के ऊपर सवार होकर आएगा। Now he is the lamb. He will come like a lion. अब तो वो एक मेमना है, लेकिन फिर वो शेर, यहूदा का बब्बर शेर बनकर आएगा। Now he is a savior. He will come like a judge. अब तो वे उद्धार करने वाला है, लेकिन फिर वो न्याय करने वाला बन के आएगा। That time, wait for the horse. You will see him in the horse. Don't worry. He will come. और थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, वो घोड़े पर आएगा और आप उसको न्याय करते हुए देखोगे। But why did he come in the donkey? पर क्यों वो गधे के ऊपर सवार होके आया? Donkey always represent an animal of peace or an animal with a message, a person carrying message. और जो गधा है वो ये इसका मतलब है, ऐसा एक पशु है जो शांति का पशु है, जो ऐसा पशु है जो संदेश पहुंचाने वाला पशु है। He is entering Jerusalem as the Prince of Peace. और वो यरूशलेम में शांति का राजकुमार बन के आ रहा है। He is telling Jerusalem, I am here for your peace. वो ऐसे कहते हैं कि यरूशलेम, मैं यहाँ पर तुम लोगों की शांति के लिए हूँ। I am here to bring peace for you, Jerusalem. Please listen to me. वो ऐसे कहते हैं कि यरूशलेम, मैं आप लोगों के लिए शांति चाहता हूँ, कृपया मेरी बात को आप सुनो तो सही। Yeshua had a powerful message. यीशुआ के बहुत ही सामर्थ्य वचन थे। I told you in the beginning of the message, Yeshua had a mother donkey and a baby donkey. मैंने शुरू में आपको बताया था कि यीशुआ के पास जो था वो माता गधी भी थी और गधी का बच्चा भी था। I told from Mount Olives to the gate of Jerusalem, he was on the mother donkey. मैंने आपको बताया था कि जैतून के पहाड़ से लेकर यरूशलेम के गेट तक वो माता गधी जो थी उसके ऊपर ही सवार थे। But in the gates of Jerusalem, he climbed to the baby donkey, and it is upon that donkey he entered Jerusalem. पर जब द्वार के सामने आए तो वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार हो गए और फिर वो प्रवेश किए। What is the mother donkey represent? और माता जो गधी थी वो क्या उसका मतलब है? The mother donkey represent the Old Testament Israel carrying the burden of Moses. और जो माता गधी है वो ये बताती है कि पुराने नेम का इस्राएल जो मूसा की जो विधियां हैं उनका जो बोझ उठाने वाली। They traveled from Egypt to Israel. They were carrying the law of Moses. और वो मिस्र से लेकर इस्राएल तक वो मूसा के द्वारा दिए हुए जो विधियां थी उनको उठाते उठाते, उनका बोझ उठाते उठाते चले। Now Bible said the baby donkey, nobody climbed on top of it. और बाइबल ऐसे कहती है कि जो बच्चा गधा था उसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। Who is that? वो कौन है? We, the Gentiles. वो हम हैं, अन्य जातियां। He is telling Gentiles and Jews, I am here to make you one through my work in Jerusalem. और वो ऐसे कहते हैं कि हे यरूशलेम,
और अन्य जातियों, मैं यहाँ पर हूँ यरूशलेम में तुम दोनों को अपने काम के साथ एक साथ मिलाने के लिए। Yes, Yeshua brought peace between the nation of Israel and Gentiles. We are one in Yeshua. प्रभु यशुआ ने अन्य जातियां और यरूशलेम के बीच में जो है शांति को लाया, और उन्होंने ही हमको शांति दिया है, और हम अन्य जातियां से हैं। So, what is the third meaning of Palm Sunday? तीसरा मतलब क्या है खजूरी इतवार का? Jews and Gentiles have peace through Yeshua. यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए, अन्य जातियों के लिए शांति है यशुआ के द्वारा। Now, let's go to the fourth meaning very quickly. चौथा मतलब देखिए बहुत जल्दी से। Now, what is the so special about the eastern gate or the golden gate? और अब जो पूर्वी द्वार है या सुनहरी द्वार है, इसके खासियत क्या है? This gate was used by the high priest to send out the lamb, or you can call the scapegoat, out of the temple. और ये जो सुनहरी द्वार था, ये प्रधान महायाजक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और इसके द्वारा ही जो बलि देने वाला मेमना था, या जो भेड़ थी, उसको प्रवेश कराया जाता था, भेजा जाता था। So the priest will put all the sins of Israel upon this goat, and he would use to send this sheep outside this gate. और जो प्रधान महायाजक था, वो सारे जो पाप थे इसके ऊपर, जो भेड़ होती थी उसका मेमना होता था, उसके ऊपर डालता था, और उसको सुनहरी द्वार से ऐसे यरूशलेम से बाहर भेजता था। Now, why Yeshua came through that door? और क्यों प्रभु यशुआ वे द्वार से अंदर आए? I am the lamb which taketh the sins of the world. मैं ही वह मेमना हूँ जो संसार के पाप को उठा सकता हूँ। Israel did not know this. They were all shouting, jumping. Imagine the day when Israel's sin was gone, how much they will be happy. और इस्राएल को ये बात पता ही नहीं थी, पर जब प्रभु यशुआ वहां से प्रवेश हुए, तो वो अचानक से चिल्लाना, होसन्ना कह के जंप करना शुरू कर दिया। और आप सोचो कि जब इस्राएल के पाप क्षमा हो गए थे उस वक्त, तो उनके अंदर वो खुशी, कैसी खुशी होगी। In the Old Testament, imagine when they would see a God taking all their sin and going away, Israel will be jumping with joy. और आप ऐसे देखो कि जब पुराने नियम में एक भेड़ का मेमना जो था, उनके पाप लेकर वहां से जाता था, तो वो कितने खुश होते होंगे। That is why, without the knowledge of people, everybody shouted, "Oh, the Lord has come." Everybody is joy without their knowledge. और इसीलिए, क्योंकि ये आत्मा के ऊपर एक काम हुआ था, इसीलिए वे लोगों को पता ही नहीं था, वो अपनी जानकारी के बिना ही बहुत खुशी से ऐसे कह रहे थे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आ रहा है, होसन्ना। Without their knowledge, they were telling that Yeshua is the Lamb of God. और उनको जानकारी नहीं थी, अपने आप से अंदर से ही वे कह रहे थे कि यशुआ ही जगत का पाप उठाने वाला मेमना है। They were telling Yeshua is our high priest. He is both the priest and the sacrifice. और वो ऐसे कह रहे थे कि यशुआ ही महाप्रधान याजक है, और वे ही जो मेमना है, जो बलिदान होने वाला है। That is the meaning of Palm Sunday. ये मतलब है खजूरी इतवार का। Oh, Yeshua, our high priest and our memna. ओ प्रभु यशुआ, हमारा महाप्रधान याजक और हमारे लिए बलिदान होने वाला मेमना। Now look what happened in Israel. और अब देखो इस्राएल में क्या हुआ। How did they welcome Yeshua? किस रीति से उन्होंने यशुआ को स्वागत किया। The fifth meaning. पांचवा मतलब, First, they spread their cloth. पहले उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर फैलाए। Second thing, they cut the branches and put it on the road.
और दूसरा, उन्होंने डालियों को काटा और रोड पर डाला। Third, they took palm leaves in their hand and started, shaking it and started praising him to meet him. और तीसरा, उन्होंने खजूर की डालियों को तोड़ा और हाथों में पकड़ के इसे हिलाना शुरू किया और उसको जो है उसको धन्य कहना शुरू किया। Do you know the meaning of putting the cloth down on the floor means? जो वस्त्र को नीचे जमीन पर डालने का मतलब है, Oh, the king has come. उसका मतलब है कि वो राजा आ गया है। Oh, हमारा राजा आ गया. You see, they didn't know this. उनको ये पता ही नहीं था। ये कपड़े निकाल के डालना शुरू किया, उसको पता नहीं क्यों. You see, look at the glory of Yeshua. आप यीशु की महिमा को देखो। It is spoken in the book of 2 Kings 9:13. Don't read. 2 Kings 9:13. When a king comes, they put the clothes on the road. दूसरा राजा 9 अध्याय का 13वां वचन में लिखा है कि जब राजा आया था तो उन्होंने अपने वस्त्र उतार के जमीन पर डाल दिए। What is the meaning of cutting the branches and putting on the road? और डालियों को काट के उनको रोड पर बिछाना, इसका मतलब क्या है? Means surrendering yourself in worship. और अपने आप को जो है सरेंडर कर देना, समर्पित करना. They were surrendering. या अपने आप को समर्पित कर देना और उसको महिमा देना। They were surrendering themselves, falling on his feet like dead. और वो अपने आप को समर्पित कर रहे थे और उसके पांव पर मुर्दों की तरह गिर रहे थे। That is why cutting the branches, putting, मुर्दों के तरह वो लकड़ी नीचे गिर जाता है. You are falling down without knowing who he is. और आप ऐसे नीचे गिरते हैं जैसे डाली जब काटी जाती है तो वो मुंह के बल ऐसे नीचे गिर जाती है। तो इसी रीति से जब आप उसके चरणों पर समर्पित होते हैं तो आप ऐसे मुर्दों की तरह पड़ते हैं। And why they were waving the palm leaves? और क्यों वो खजूर की डालियों को हिला रहे थे? Waving the palm leaves, it's a rule in the Old Testament. और जो खजूर की डालियों को हिलाना ये पुराने नियम का एक कानून था। God was telling Israel to thank him from deliverance from Egypt. So you have to wave the palm leaves. It was a thanksgiving. और पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को कहा था कि क्योंकि मैंने तुमको मिस्र से छुड़ाया है तो आप वे छुटकारे को इस रीति से मनाना कि आप लोगों को खजूर की डालियों को काट कर उनको हाथ में पकड़ के ऐसे हिलाना है। ये एक धन्यवाद की रीति थी। That means they are acknowledging Yeshua as a deliverer. और उसका मतलब ये था कि वो प्रभु यीशुआ को एक छुटकारा देने वाला अपना मानते थे। Without their knowledge, they were telling him, "You are king." Without their knowledge, they were worshiping him and they were telling, "Yeshua is our deliverer." और उनको पता ही नहीं था, वो उसको झुककर प्रणाम कर रहे थे, कह रहे थे कि आप हमारे राजा हो। और उनको पता ही नहीं था, बिना वो बेसुध हुए ही उसको जो है समर्पित हो रहे थे, कह रहे थे तुम हमारे जो परमेश्वर हो, हम आपको प्रभु माथा टेकते हैं। और तीसरा जो था वो तीसरा वो कह रहे थे कि तुम ही हमारा छुटकारा देने वाले थे वाले Now हो। let us look at the sixth meaning very quickly. अब छेवां मतलब देखें, What were they saying? वो क्या कह रहे थे? Hosanna. वो कह रहे थे होसन्ना। What is the meaning of Hosanna? होसन्ना का क्या मतलब है? Oh Lord, save us, we pray. वो ऐसे कह रहे थे कि परमेश्वर हमें बचाओ, हम आपको महिमा करते हैं। We are praying, Lord, save us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बचा लो। What is this prayer? ये कैसी प्रार्थना है? They were delivered from Egypt. वो मिस्र से तो छुटकारा पा लिए थे, But they need an ultimate deliverance from sin. और उनको एक
पूर्ण छुटकारा चाहिए था, जो पाप से छुटकारा था। That was they were saying. वो था जो वो कह रहे थे। Hosanna, Lord, now deliver us from sinful life. और अब वो कह रहे थे होशाना कि प्रभु हमें ये पाप के जीवन से भी छुटकारा दो। That is what we put in the beginning of our program. Hosanna, Hosanna. That is the meaning. Lord, we pray, deliver us, save us. और इसीलिए हमने शुरू में ये गीत आराधना में डाला था, होशाना होशाना। और वो यही कह रहे थे होशाना, जिसका मतलब है कि प्रभु हमें पाप से बचा लो। So Palm Sunday means deliver us, Lord, from our sins. और खजूरी एतवार का मतलब ये है कि प्रभु हमें हमारे पापों से बचा लो, छुड़ा दो। Now, what is the last thing what Yeshua did? और अब आखिरी चीज क्या थी जो प्रभु यीशु ने की? You know what is the last thing? आपको पता है आखिरी बात, सातवीं बात क्या है? He went inside the church. He beat everyone with the whip, threw everything out, made the church clean. और वो हैकल में गए, चर्च में गए और जाके उन्होंने क्या है, सबको मारा विप बना के और चर्च को साफ कर दिया। Palm Sunday means church cleaning Sunday. खजूरी एतवार का मतलब है चर्च को साफ करने का एतवार। Clean the church from all thieves. चर्च को सारे चोरों से साफ कर दो, सारे you know चोर what? निकाल दो चर्च से। First clean the church. Let your church service, let your ministry be clean. और पहली बात क्या है कि अपने चर्च को साफ कर दो, आपके चर्च की जो सभा है वो साफ हो। चोरों को निकाल दो. Send the thieves out. Yes. You are thinking Yeshua came to Jerusalem to eat biryani? क्या आप लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम में आया तो वहां पर वो बिरयानी खाने को आया? Did Yeshua come to Jerusalem to have langar? यीशु यरूशलेम में लंगर खाने के लिए आया था? He came to clean the church. प्रभु यीशु चर्च को साफ करने के लिए आया था। And what happened to the church? और क्या हुआ चर्च का? Do you know in the Old Testament there was a law? You know what is the law inside the church? आपको पता है पुराने नियम में एक कानून था चर्च के लिए। वो क्या था चर्च का कानून? Within 2 minutes I'm going to finish it. 2 2 मिनट Samuel में मैं खत्म 5:8. करूंगा। 2 Samuel 5:8. दूसरा सैमुएल 5:8। Pramod, 2 Samuel 5:8. Read. What is the rule? उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े हाँ. अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इसे न कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। अंधे और लंगड़े भवन में नहीं आना चाहिए पुराना नियम से. The blind and the lame must not come inside the church. और पुराने नियम के अनुसार ऐसा था कि अंधे और लंगड़े चर्च में नहीं आने चाहिए। They must not minister in the church. उन लोगों को आकर चर्च में जो है वो सेवकाई नहीं कर सकते, चर्च की आत्मिक बातों में हिस्सा नहीं ले सकते। What did Yeshua do in the temple? क्या प्रभु यीशु ने वहां चर्च में किया? He cleansed. He drove out all money lenders. He cleansed the church. उन्होंने चर्च को साफ किया और जितने वहां पर वो पैसे का आदान प्रदान करने वाले थे उनको सबको उठा के बाहर मारा। And what happened? Matthew 21:14. और मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसका 14 तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। देखा रोल तोड़ा। उस दिन क्या किया प्रभु ने? वहां He एक broke the कानून rule. को तोड़ दिया। He told all the money lenders out. The church belongs to the ande and langde.
let people suffer, let them come to Jerusalem. और प्रभु ने क्या कहा कि जो पैसों का लेन देन करने वाले हैं, ये सब बाहर जाओ और अंधे और लंगड़े चर्च में आओ, इनके लिए अब से यरूशलेम का चर्च है। That is the meaning of Palm Sunday. ये है खजूरी एतवार का मतलब। What is the first meaning? पहला मतलब क्या है? Oh, Yeshua is the God who came to Jerusalem. प्रभु यीशुआ ही इस्राएल का वह परमेश्वर है जो यरूशलेम में आया। What is the second meaning? Yeshua the King. दूसरा मतलब है यीशुआ राजा है। What is the third meaning? Gentiles and Jews, you have peace. तीसरा मतलब ये है कि हे अन्य जातियों और यरूशलेम के लोगों, तुम्हारे लिए शांति है। What is the fourth meaning? Oh, Yeshua is the Lamb of God. और चौथा मतलब क्या है कि यीशुआ ही परमेश्वर का मेमना है। What is the fifth meaning? पांचवा मतलब क्या है? We have to acknowledge him and worship him and surrender him to him and glorify him. और पांचवा मतलब ये है कि हमें उसको पहचानना होगा, उसको आराधना करना होगा और उसको ही महिमा देना होगा। What is the sixth meaning? छठवां मतलब क्या है? Let us pray for cleansing from our sins. छठवां मतलब ये है कि अपने पापों से साफ होने के लिए उसके सामने हमको प्रार्थना करनी होगी। What is the seventh meaning? सातवां मतलब क्या है? Today, he will heal you and deliver you. He will cleanse you from everything. सातवां मतलब यह है कि आज वे आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा और वे आपको हमेशा का जीवन देगा। Let's pray. आंखें बंद करें। Father, I pray for all our brothers and sisters attending this Palm Sunday. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों बहनों के लिए जो सब आज ये खजूरी एतवार की सभा में प्रभु इकट्ठे हैं। Lord, deliver them. Lord, heal them. Lord, bless them. प्रभु उनको छुटकारा दो, उनको चंगा करो, उनको आशीष दो। Let your name be glorified through them. प्रभु आप ही का महिमा, प्रभु जी आप ही का नाम महिमा पाए इनके द्वारा। In the mighty name of Yeshua, we pray. प्रभु यीशुआ मसीहा के सर्वशक्तिशाली ईश्वर नाम में Amen. आमीन। Wish you all a blessed Palm Sunday. आप सबको खजूरी एतवार की बहुत सी मुबारकबाद देता हूँ। We are going to have our Good Friday service, Easter service that I will announce later. और हम गुड फ्राइडे की सभा करेंगे, ईस्टर की सभा करेंगे, समय हम जल्दी ही आपको बता देंगे। Thank you for the wonderful time. Over to you, Brother Pramod. इस समय के लिए आप सबका धन्यवाद। अब ब्रदर प्रमोद को समय देते हैं। Benediction. थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशुआ, आपका कृपा प्रभु आपके दूसरे आगमन तक हमारे साथ बना रहे। आमीन। आमीन। So see you next time. It was a big teaching, but I had to take some more 10 minutes. But I had to finish it. It was the voice of God. God bless you. तो एक लंबी इसमें टीचिंग थी, लेकिन मैंने 10 मिनट ज्यादा लेकर उसको खत्म कर किया, थोड़ा बहुत कोशिश किया है, लेकिन जैसा है प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। God bless you. See you next time. प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मिलेंगे।